अच्छा बाबूजी, आप लोगन का बेहद मांग पे हम त्रिभुवननाथ यादव अपनी आवाज में एक बिरहा पर्वत बाटी जौने कंपनी के नाम बा अंतर्ध्वनि प्रोडक्शन इलाहाबाद की तरफ से, जिसके निर्माता हैं आप परम श्रद्धेय लालजी पांडे जी। हमारे बिरहे का शीर्षक बन रहा है हमारा से प्यार कैलू दूसरा से शादी। सोचेंगे, सोचने पे मजबूर हो जाएंगे एक बार आप लोग, ये कहानी कैसी है। न ही एक मर्डर मिलेगा, न ही एक हत्या मिलेगा, न ही एक बलात्कार मिलेगा। तीन प्रमाण कहानी में मिलेगा बाबूजी। एक आईएएस और आईपीएस और पीसीएस की कहानी मिलेगी। गौर करेंगे, 4 लाइन भूमिका दिया गया नारियों के विषय में। नारी हमारे देश में कैसे बानी, मास्टर कहना बा कि नारी अनसुईया नर्मदा भी रही, लक्ष्मी और सावित्री कहाती है ना। नारी कौशल्या सीता रही उर्मिला, अपने गरिमा कया चल सजाती है ना। नारी राधा विशाखा रही रुक्मिणी, अरे मर्यादा की थाती बचाती है ना। नारी झांसी की रानी और दुर्गावती, पवन कवि पे ममता लुटाती है नारी। ए भैया, 4 लाइन का कवि जी नारी के विषय में उपमा दिलन। हमारे देश में नारी कैसे है उन, वही नारी सीता सावित्री है बाबूजी। यही नारी झांसी की रानी और फूलन है बाबूजी। यही रानी समय आने पे काली का रूप धारण करती है। यही नारी समय आने पे हम बिस्तर भी बनती है बाबूजी। नारियों के अंदर बड़ा गुण है। कहा गया है कि पुरुष के भाग्य मेहरारू के चरित्र कब बदल जाए कौनो ठिकाना ना बा भैया। एक लाइन चाँद पुतली के गीत लग गई मास्टर। यह कहना बा कि अरे विमल गांधी जी की अरे समाधि है रोती, अरे भंवर में फंसी है अरे गरीबों की नैया। लेकिन गनवा के अंदर भाव दिया गया, आज के नौजवानन के ऊपर लिखल गई। नौजवान प्यार करते हैं और प्यार करने के बाद धोखा खा जाते हैं ना, या तो फांसी लगाते हैं या तो जहर खाते हैं। हे बाबूजी, लेकिन कहना पड़ा चापाकल में डूब के मर जाते हैं कि अरे दिया जिसने धोखा, कि अरे दिया जिसने धोखा, अरे मोहब्बत में यारों, अरे दिया जिसने धोखा ए बाबू मोहब्बत में यारों, अरे कभी ना अब उसको अरे मंजिल मिली है। दिया जिसने धोखा, दिया जिसने धोखा, अरे मोहब्बत में यारों, अरे कभी ना अब उसको अरे मंजिल मिली है। कि अरे बाबू बागवा कमाली, कि अरे बागवा कमाली है हसरत सजाता, अरे बागवा कमाली है हसरत सजाता। अली बिना कभी ना कली अब खिली है, बागवा कमाली हसरत सजाता, कली ना खिली है। क्या बात है।
कहानी को शुरुआत बा कहानी कहवा का बा एकदम शीशा की नाई आप लोगों के बीच में झलकी बाबूजी। नजम का भाव दिया गया। यह कहना बा जिला जालौन में एक गांव अमरपुर सही, जिला जालौन में एक गांव अमरपुर सही, वही की बात क्या बताऊं मैं हुजूर सही। क्या बात है। बड़ा गरीब रामदीन का परिवार रहा, इन्हीं का बेटा जो पढ़ाई में होशियार रहा। पीसीएस की दिल्ली में तैयारी वो करता था, पीसीएस की वो तैयारी दिल्ली में वो करता था। आईएएस विनीता के चेहरे पर वो मरता था। कहानी पर गौर करेंगे बाबूजी। जालौन जिला के अंदर एक अमरपुर गांव है बाबूजी। अमरपुर गांव में एक थी रामदीन गुप्ता रहे, बहुत ही गरीब इंसान है, खाने का ठिकाना नहीं है बाबूजी। दिन भर मजदूरी करते हैं तो शाम को एक रोटी नसीब होता है। ए बाबूजी इन्हीं बतिया के चलते रामदीन के पास एक थी बेटवा बा इकलौता ही, जिसका नाम पत्रिका में कवि जी बताते हैं विजय। वो लड़का बचपन से ही पढ़ने में बहुत तेज तर्राक दिमाग का लड़का है। मैट्रिक किया, इंटर किया, बीए की परीक्षा दिया और फर्स्ट क्लास में रिजल्ट आया। गांव देश के लोग कहने लगे कि भैया रामदीन तोहार बेटवा पढ़े में बड़ा तेज तर्राक बा, एक काम करा बाबू, तू कहीं मेहनत मजदूरी कई के अपने बेटवा का पढ़ावा तो हो सकत कि तोहार गरीबी एक दिन दूर हो जाई। लेकिन बाबूजी गांव के लोगों के कहने से वो रामदीन अपने बेटे को पढ़ाने लगा। विजय बेटा को दिल्ली भेज देता है। दिल्ली राजधानी के अंदर बाबूजी यूनिवर्सिटी में नाम लिखा लिया और हॉस्टल के अंदर रुक कर बाबूजी वो अपनी तैयारी करना शुरू कर दिया। और जब तैयारी करना शुरू कर दिया तो एक ठीक उसी हॉस्टल में पटना की रहने वाली, इसका नाम पत्रिका में बतलाया गया बाबूजी विनीता, वो आईएएस की तैयारी कर रही थी। एक दिन अचानक उसी हॉस्टल में विनीता और विजय में नैनाचार होता है। जब विनीता और विजय में नैनाचार हुआ तो एक दिन विजय विनीता से कहता है कि हेलो हेलो माय डार्लिंग। विनीता जरा सुनो। मुड़कर विनीता देखती है, कहती क्या बात है। वही एक बात बाबूजी विनीता से वो विजय कहता है। एक लाइन तर्जमा यहाँ। यह करच के लाइन बा, फूल तुम्हें भेजा है खत में, फूल नहीं मेरा दिल है, फूल तुम्हें भेजा है खत में, फूल नहीं। यो! क्या बात है रामदेव। ए बाबूजी तर्ज से बढ़िया हमारे गनवा का भाव बा। विजय विनीता से क्या कहता है, ए विनीता अरे प्यार तुम्ही से करता हूँ मैं, ए प्यार तुम्ही से करता हूँ मैं, जान मेरी दिलवाली हो, प्यार तुम्ही से तेरी आदा पे दिल
लिए मचलता, तेरे बिना ना मन ये संभलता, हुस्न पे तेरे मैं मरता हूँ, हुस्न पे तेरे मैं मरता हूँ, दिल पे जादू डाली हो, हुस्न पे तेरे मैं मरता हूँ। अरे बाप रे बाप, ये बतिया जब विजय का बाबूजी विनीता सुनती है तो वही कहती है कि विजय, इसके मतलब तुम मेरे प्यार की दीवाने हो। अब बाबूजी जब इतनी बतिया विजय को सुनलस तो करे मना में धीरे धीरे प्यार उमड़े लगा। अब विजय से कहलस कि अगर तुहार मन बा प्यार करे के तो हमारा मन, अब वह कहत का बाटे, यह कहना बा कि अरे कान्हा तेरी बंसी अब पुकार राधा नाम, लोग करे मीरा तो यूं ही बदनाम। यह बात बा। लेकिन बाबूजी विनीता एकदम अंगड़ाई लय के बढ़िया एकदम बाबूजी भकाई के एकदम मौसम पानी बनाए के विजय से कहले बा। और का कहत बा कि अरे चढ़ली जवनिया, अरे चढ़ली जवनिया, अरे बनाला दिल जानी, बस में न बाट विजय हमरो जवानी, बस में न बाट विजय हमरो जवानी, बस में न, बस में न बाट विजय हमरो। क्या बात है? वही बाबूजी विनीता विजय से कहती क्या है बाबूजी, लागे पढ़ाई लिखाई में न मनवा, लागे पढ़ाई, अरे लब मैरज कैला तू माना कहनवा, लब मैरज कैला, अरे हमरा हमरा हमरा, अरे हमरा बनाल राजा परशुरानी, हमके बनाल राजा परशुरानी, बस में न बाटे विजय हमरो जवानी, बस में न बाटे विजय। अंजाम ये निकलता है बाबूजी की विजय और विनीता का प्यार इतना आगे बढ़ गया कि बाबूजी जब तक दोनों देखे ने एकदम बेचैन रहा है, एकदम कॉलेज से छूटता था तो विजय विनीता की राह तक रहा है। अब विनीता भी पागल होकर बाबूजी एकदम कॉलेज से निकलती थी और जैसे एकदम एहर ओहर ऐसे देखा दिया, एकदम ऐसे ताक रही है बाबूजी कि मेरा एकदम बाबूजी हमार विजय हमें दिखाई जाए। आज जब प्यार करने वाली भाई इस बात को जानते होंगे, जब प्यार किए होंगे तो देखा प्यार में न भूख लागत है न प्यास। अब बाबूजी चाहे कितनो बड़ी ठंडी रहा है लेकिन अरहरिया और सरसों में खड़ा होकर लोग बिताए देती है। हाँ, वैसे विजय एकदम बेचैन है बाबूजी, यार अपने गरीबी को भूल गया कि मेरा बाप मजदूरी करके जो है मुझे दिल्ली में भेजा है, उसने फंस गया विनीता के चक्कर में। लेकिन बाबूजी तबले धीरे धीरे खबर घर वालों को पता चला, यार विनीता के पिता जयप्रकाश को पता चला कि दिल्ली के अंदर मेरी बेटी एक लड़के से लप कर लिया है, और रामदीनों को पता चला कि हमारे बेटवा एक ही लड़की के साथ ऐश कर रहा है। वही बाबूजी जयप्रकाश विनीता के पिताजी धनाढ़ व्यक्ति थे, वो सोच बैठे कि मेरी बेटी एक लड़के से अगर लप किया है तो चलो मैं इसके राजी से ही काम कर दूंगा, क्योंकि बियादरी की बात है, वो भी गुप्ता था और वो भी गुप्ता थी बाबूजी। इसलिए दोनों का संगम बन गया और वो प्यार रिश्ते के रूप में बदल गया। आज जब रिश्ते के रूप में बदल गया, दुल्हन बन के बाबूजी विनीता इधर आती है विजय के घर पे। जब अमरपुर गांव में आती है बाबूजी, धीरे धीरे कुछ दिन बीता, दोनों लोगों के प्रेम व्यवहार से
विनीता के प्रेम व्यवहार से, विजय के प्रेम व्यवहार से एक थी लड़की का जन्म हुआ बाबूजी। जब एक लड़की का जन्म हुआ तो यहाँ धून लग गई स्वर्गीय हमारे बाबा रामधार वाली। यही तरह के लाइन बा, आए हाय अरे धकोरा मारे झूला। रिकॉर्डिंग सुनने वाले प्रेमियों कहा गया है कि गुजरा हुआ जमाना आता नहीं दोबारा। अपने जमाने की आलम में बाबू स्वर्गीय दादा रामधार गाते थे दोस्त। इसको कहना पड़ेगा आज भी ये ताजा है कि अरे झकोरा मारे झूला साड़ी लहरा रे, झकोरा मारे झूला साड़ी लहरा रे, अरे पर प्रयागराज यही भाव में बाबूजी दुई लाइन स्वर्गीय दादा राम कैलाश गावत रहे। कहा अरे बलम परदेसिया अरे दुल्हा परदेसिया लौट के नहीं आए, राजा परदेसिया लौट के नहीं आए, दुल्हा परदेसिया। होय 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 होय। अरे दुल्हन का दर्द अरे मर्द अरे बेदर्द अरे समझ नहीं पाए, राजा परदेसिया लौट के नहीं आए, दुल्हा परदेसिया। लेकिन बाबूजी हर बड़ी खुशी खुशी जिंदगी विनीता और विजय की बीतने लगती है। जब एक लड़की पैदा होती है तो हुआ क्या, कहना बाकी अरे भैली हो करीनवा, अरे बाबू भैली हो करीनवा, विनीता हारसाए भैली हो करीना, विनीता हारसाए भैली हो कहना बाकी अरे 5 हो बरी सवा कभैली कुंवरी, गरिमा अब नाम रखे दूना हौ परानिया, गरिमा अब नाम रखे। अरे गुलशन गुलजार हुआ ए भैया, गुलशन गुलजार भैले काली मुसकाए, भैली हो करीनवा विनीता हरसाए भैया। अंजाम यह निकला बाबूजी की एक लड़की पैदा होती है जिसका नाम दोनों प्राणी बड़े प्यार से गरिमा रखते हैं, और बाबूजी 5 वर्ष की वो लड़की हो जाती है। लेकिन यह अंजाम ये निकला कि आईएएस की तैयारी विनीता कर रही है, क्योंकि पढ़ने में बहुत तेज तर्राक है, और पीसीएस की तैयारी विजय कर रहा है। दोनों बाबूजी फिर दिल्ली आते हैं और तैयारी करने लगते हैं। आज जब तैयारी करने लगती हैं तो कभी कहा गया कि कभो कभो भगवान अजीब सा परीक्षा ले लेते बाबूजी। विजय के साथ एक अजीब सा घटना घटती है बाबूजी। घटना कौन सा घटती है, एक लाइन यहाँ तरजबा, यह कहना बा, अरे पिया परदेश गईले तार लागो टोपिया में, पिया परदेश गईले तार लागो टोपिया में। तार लागो टोपिया सितार लागो टोपिया, पिया परदेश गईले तार लागो। क्या बात है। लेकिन बाबूजी अंजाम क्या निकलता है, घटना कौन सी घटती है विजय के साथ में। हाँ भैले बीमार विजय बिगड़ल
सूरतिया हो भैले बीमार विजय बिगड़ल। ए बाबूजी, हॉस्टल के अंदर विजय की तबीयत खराब हो जाती है और बाबूजी विनीता डॉक्टर साहब के पास ले जाती है बाबूजी। और जब डॉक्टर साहब के पास ले गई तो बीमारी कौन सा निकलता है, कहना पड़ेगा। बोला अस्पताल में अब कैंसर के उपचारावा। पहला कोई न गरीबिया में होला सहारावा, कोई न गरीबिया में। बहे जलधार में न छाया विपतिया हो फूटल की समतिया हो भैले बीमार विजय बिगड़ल हालतिया हो भैले बीमार विजय। अंजाम यह निकला बाबूजी, डॉक्टर साहब के पास विनीता ले तो जरूर गई। यहर इलाज होने लगा विजय का, चूंकि ब्लड कैंसर की बीमारी थी बाबूजी और सरकारी पैसा उतना नहीं है बाबूजी। और सरकारी हॉस्पिटल के अंदर विजय को भर्ती करके वो बाबूजी अपना आईएएस की तैयारी करने लगी। और जो बेटी गरिमा है वही अपने पापा का सेवा कर रही है बाबूजी। यहर आईएएस की तैयारी करने में आए दिन वो जुटी हुई है। विजय हॉस्पिटल में यहर पलंग पर पड़ा हुआ है बाबूजी। छोटी सी बेटी गरिमा अपने पापा का सेवा कर रही है बाबूजी। और धीरे धीरे अंजाम ये निकलता है कि यहर विनीता विजय के पास आना भी बंद कर दिया और बाबूजी पढ़ाई के चक्कर में एकदम मस्त होती है और किनारा कर गई बाबूजी। एक लड़का उसी हॉस्टल में जो गाजियाबाद का रहने वाला था, जिसका नाम बतलाया गया रिंकू यादव, जो कि उसी हॉस्टल के अंदर आईपीएस की तैयारी कर रहा था। जब आईपीएस की तैयारी करता है, एक दिन विनीता और रिंकू को निगाह लड़ती है बाबूजी। रिंकू को देखती है और विनीता कहती है कि मैं अभी कुंवारी हूं, अगर आप मेरे साथ प्यार कर लें तो बड़ी अच्छी चीज होगी। भोला भाला नौजवान रिंकू भी समझ गया कि चलो ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन गौर करेंगे बाबूजी, विजय जो हॉस्पिटल में भर्ती है वो उसी का पहला पति है। जो गरिमा बेटी है उसी की बेटी है बाबूजी। लेकिन कितना बड़ा धोखा कर रही है वो अपने पति और अपनी बेटी के साथ बाबूजी। रिंकू से प्यार करती है और जिंदगी अपनी बिताने लगी और भूल गई अपने पति को, भूल गई अपने मासूम बेटी को बाबूजी। यहां तक सबको भूलती है। और एक दिन तबीयत बड़ी तेज से खराब होती है बाबूजी। जब मम्मी खबर लेना बंद कर दिया तो बेटी सोच रही है कि माँ मम्मी आ ही नहीं रही है, क्या बात है। एक दिन बाबूजी अचानक विजय की घबराहट होती है और बाबूजी अपने पापा का सिर से हिलाते हुए वो बेटी एक ठीक बात सोच रही है। क्या सोच रही है? यह तरच के लाइन बा कि मथुरा मलिहले अवतार, मथुरा मलिहले अवतार, अरे प्यार कान्हा गोकुल में कैलन, मथुरा मलिहले अवतार, प्यार कान्हा। लेकिन गौर करेंगे बाबूजी, वो लड़की गरिमा अपने पापा का सिर को सहलाते हुए कहती है कि माँ मम्मी कहाँ छोड़ के चले गए मेरे पापा को। और वही क्या कहती है बाबूजी, नैना बहेला जलधार हो, नैना बहेला जलधार, हमार मम्मी कहाँ तू गईलू, नैना बहेला जलधार, हमार मम्मी।
हमरा से पवलू पापा मोर बाड़न बीमार हो पापा मोर बाड़न बीमार हमार मम्मी कहवा तू गईलू पापा मोर बाड़न बीमार हमार मम्मी कहवा तू गईलू अंजाम ये नहीं करा बिटिया तो बाबूजी अपने माँ को याद कर रही है लेकिन बाहर विनीता इधर अपने पति और बेटी को छोड़कर बाबूजी रिंकू यादव से लब कर लिया और एक मंदिर में जाकर बाबूजी रिंकू यादव उसकी मांग में सिंदूर भी भर दिया और दोनों शादी कर लिए बाबूजी और शादी करके दिल्ली के प्लेटफार्म नंबर 2 पर पहुंचते हैं बाबूजी और तैयारी कहाँ कर दिए हैं हनीमून की इहर तर्ज लग गई यह तरस के लाइन बा कौनो दुल्हन अपने दुल्हा से बड़ा उबियाई गेल बा कोनो मेहरारू अपने मर्द से बड़ा उबियाई गे बा ऊ मर्दवा कहूं कमाए ना जाए दिन भर एकदम छेके रहा है एक नंबर शहर में कहीं हिन्ने आवा तो एक दिन कहे कि आज हम एकदम बढ़िया ठेवन दिखाल करत आज हम अम्मा के लगे बैठ जाओ ता बढ़िया अपने सास रानी के सेवा करत बा मर्दवा एकदम खाट के नीचे पहुंचल बा खटिया के नीचे पहुंचल धीरे से अपन काम बनावत बा तो वही इशारा के कहत का बा अरे खटिया के नीचे बैठल चोरावा अरे खटिया के नीचे आइल चोरावा सासतानी कारा नाया जोरावा खटिया के नीचे बैठल चोरावा सासतानी कारा नाया जोरावा तो धुन कर जाए आप लोगों को मौज मस्ती के लिए बाबूजी लेकिन गाने पे आ जाएं बाबूजी हर विनीता और रिंकू कर क्या रहे हैं अरे रिंकू संग विनीता गुजरिया रिंकू संग विनीता गुजरिया जम्बू की काइले तैयारिया रिंकू संग विनीता गुजरिया जम्बू के काइले तैयारिया आईपीएस रिंकू से कैली दूसर बियाहवा अरे दिल्ली में खोजली बाबू करे चाहे ट्रेन के सफारिया बाबू करे चाहे ट्रेन के सफारिया जम्मू की कैले तैयारिया करे चाहे ट्रेन के सफारिया जम्मू की कैले तैयारिया अंजाम ये निकलता है बाबूजी यह ट्रेन का सफर करना शुरू कर दिया मित्रों आज जब ट्रेन का सफर करना शुरू कर दिया और जम्बू जा रहे हैं मां वैष्णो देवी धाम दोनों दर्शन करने के लिए बाबूजी और ट्रेन पर बैठे हुए हैं लेकिन ई बतिया यहीं पे छोड़ दिया है एहर बाबूजी छोटी सी बिटिया गरिमा के साथ कौन घटना घटल बा डॉक्टर साहब आते हैं बाबूजी चेक कर रहे हैं आला लगा रहे हैं लेकिन देख रहे हैं बाबूजी विजय की तबीयत बेकाबू है बाबूजी बड़ी तेज तबीयत खराब है डॉक्टर साहब आला लगाकर बाबूजी मायूस होकर बेटी गरिमा का सिर सिहलाते हुए बोले कि बिटिया मैं तेरे पापा को जिंदा तो नहीं कर सकता हूं लेकिन हो सकता है कि तेरा पापा तेरी आंखों के सामने कुछ दिन तक जिंदा रहे लेकिन बेटी इसके लिए तुझे एक काम करना होगा वो छोटी सी बिटिया कहती है कि डॉक्टर साहब डॉक्टर बाबू मेरे पापा के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा जरा बताइए साहब क्या करना पड़ेगा कहा बेटी मैं कुछ दवा लिख रहा हूं जाकर दवा लाओ मार्केट से दुकान से खिलाओ हो सकता है कि तेरा पापा कुछ दिन के लिए जिंदा हो जाए वही बाबूजी छोटी सी बिटिया अपनी पापा की दवा के लिए बाबूजी करती क्या है हमसे आपसे दुनिया के लोगों के सामने बाबूजी बारे गरीबी बड़ी लाचार हुआ करता है मरता क्या न करता बाबूजी दर दर पे भटक कर बाबूजी अपने डैडी के लिए वो भीख मांगना शुरू कर देती है और कहती क्या है यह कहले बा अरे बाबूजी बाबूजी हमारी कहानी सुन लो
थोड़ा से जुबानी सुन लो, हम हैं गरीब मोहताज, पापा का करना है इलाज। ओ हमारी कहानी सुन लो, जरा से जुबानी सुन लो। 1 रुपए 2 रुपए दे दो बाबूजी, आपका बच्चा जी। दिल्ली के अंदर जो भी बड़े बड़े सेठ जा रहे हैं बाबूजी, सबका जूता वो साफ कर रही है। बेटी गौर करेंगे बाबूजी, गरीबी बड़ी लाचार होती है, दर दर का ठोकना खाना पड़ता है गरीबी में बाबूजी। और छोटी सी बेटिया भीख मांग रही, कभी कभी तो लोग जो है खिल्ली उड़ा दे रहे हैं। जो इंसान है बाबूजी 1 रुपया 2 रुपया निकाल कर दे रहे हैं और हाथ जोड़ कर कहते हैं बाबूजी आपका परिवार सदैव हरा भरा रहे बाबूजी, आप मेरे पिता के लिए भगवान हो जाएंगे बाबूजी, अगर 1 रुपया दे देंगे बाबूजी। और फिर सोच रही है बाबूजी, कहती क्या है, कोई सहारा नहीं मिलता किनारा नहीं, गिरी है मुसीबत की गाह, पापा का करना है इलाज। बाबूजी बाबूजी हमारी कहानी सुन लो, जरा से जुबानी सुन लो, हम है गरीब मोहताज, पापा का करना है इलाज। ओ पापा का करना है इलाज। बाबूजी यही भीख मांगते मांगते हुए बेटी इधर दिल्ली के प्लेटफार्म 2 पर पहुंची है दोस्त, जहां पर ट्रेन खड़ी हुई है। उस गाड़ी के डिब्बे में चढ़ती है और भीख मांग रही, बाबूजी दे दे 1 रुपया, दे दे बाबूजी, आपका बच्चा जिए बाबूजी, आपके गोदी का सदैव लाल जिए बाबूजी, मैं अपने पिता के दवा के लिए भीख मांग रही हूँ बाबूजी। लोग जो इंसान है बाबूजी निकाल कर दे रहे हैं, लेकिन इतना मांगते मांगते बाबूजी कटोरा लिए वो बिटिया अपने उस जो गाजियाबाद का रहने वाला रिंकू यादव जो जम्मू के लिए तैयार हुआ है, उसके पास बगल में विनीता वही बैठी हुई है बाबूजी। अपने मम्मी के सामने पहुंचती है, विनीता देखती है उस गरिमा का तो कलेजा धक हो गया। तो अचानक सोचने लगी कि ये तो जैसे मन में सोच रही कि मेरी बेटी गरिमा जैसी है, लेकिन बाबूजी प्यार के चक्कर में इतना भूल चुकी है सब कुछ। और बाबूजी रिंकू यादव से हाथ जोड़कर खड़ी कहती, बाबूजी 1 रुपया निकाल कर दे दे बाबूजी, दे दे बाबूजी, हम मेरे पिता के दवा के लिए मैं भी मांग रही हूँ बाबूजी आपसे। निकाल कर रिंकू अपने पर्स से 100 की नोट थमा दिया दोस्त, थमा दिया 100 की नोट। इतने में गरिमा कहती कि बाबूजी मेरी पिता का दवा होना है बाबूजी, इतने में इलाज मेरे पापा को नहीं हो पाएगा बाबूजी। तब रिंकू यादव जो फिर निकाल कर पैसा देने लगता है, विनीता हाथ पकड़ लेती है दोस्त। लेकिन बाबूजी छोटी सी बैठी अपने ललचाई निगाहों से सोच बैठी कि अगर पर्स का पैसा मेरे हाथ लग जाता तो शायद है कि मेरे पिता की जिंदगी बच जाती। वही बाबूजी ज्यों ही पर्स हाथ में रिंकू लिया है और बाबू पर्स के ऊपर हाथ झपटती है और छीन कर उसे ट्रेन से फरार होती है। दोस्त पीछे पीछे तमाम ट्रेन में भगदड़ मची बाबूजी, आगे आगे तमाम लोग भगदड़ मचा दिए, चोर 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 की आवाज शुरू कर दिए बाबूजी। और रिंकू यादव पीछा कर लेता है उस बेटी के, और जब पीछा कर लिया तो एक लाइन तर्ज यहां लग गई, यही तरज का लाइन बा इलाहाबाद का माँ बहन लोग गावत थी कि अरे गेहुआ का बाल लई गे सुगना, अरे गेहुआ का बाल लई गे सुगना, बलम बिना पूरी के तरह से। एक बड़े अंदाज से माँ बहन लोग गावत थी, लेकिन बनारस के कुछ कलाकार लोग गावत की ठाढ़े रहो मुरली वाले, गगरिया घरे धई के आई। हर कुंडा प्रतापगढ़ तरफ निकल जाता गावत की दुल्हा का अजबे पढ़ाई, अरे मोर सैया का अजबे पढ़ाई, हमार कान का शादी जाएगा, दुल्हा का अजबा पढ़ाई, हमार कान का शादी जाएगा।
लेकिन हमारे गुरुजी एक लाइन गावत ही जनाब हैदर जुगनू जी, वो गावत की नदिया किनारे मोर बोले हजार बोल बोले, लेकिन हमारा दुल्हा हमसे न बोले। स्वर्गीय दादा राम कैलाश गावत रहन की गंगा नहाई हम चलबई, घोड़ैया हम लैला राजा। लेकिन बाबूजी हर ट्रेन के ऊपर नजारा क्या हो रहा है, अरे गरिमा भगलबत्ती यही बताई, अरे गरिमा भगलबत्ती यही बताई, रुपया लेके रिंकू के भाई, गरिमा भगलबत्ती आ बताई, रुपया लेके रिंकू के भाई। बाबूजी आगे आगे वो लड़की गरिमा चली जा रही है। होता क्या है, अरे दिल्ली स्टेशन वहां पे भाई ले भारी सोरवा, और रिंकू भी पीछा किया लगा करके जोरावा, रिंकू भी पीछा किया। आगे आगे गरिमा के पीछे बाबूजी गाजियाबाद का रिंकू चला जा रहा है, लेकिन अंजाम क्या निकलता है, गरिमा वहां जा रही है जहां पर सरकारी हॉस्पिटल में उसके पापा भर्ती हैं बाबूजी, लेकिन रिंकू के पीछे के जा दबा, अरे लिहली विनीता पीछे आई, अरे लिहली न विनीता पीछे आई, रुपया लेके रिंकू के भाई। अटैची सूटकेस लिए बाबूजी सबसे पीछे विनीता धीरे धीरे भी चली जा रही है। जाहिर सी बात है कि जहां पति जाएगा वहां पत्नी को जाना पड़ेगा। अब बाबूजी जब पीछे पीछे जात बा, तेहर जब गरिमा पहुंचती है अपने पापा के पास बाबूजी, तो छाती से लिपट जाती है। तबले रिंकू भी भागता हुआ चला आ रहा है। रिंकू को देखता है जब विजय, तो कहता है कि अरे भाई साहब, आप क्यों मेरी बेटी के पीछा किए हैं, क्या बात है। इतने में बाबूजी अवाक रहता है, रिंकू कुछ नहीं बोलता। तबले इतने में सूटकेस लिए विनीता पहुंच गई। और जब विनीता पहुंचती है, विनीता के ऊपर जब निगाह उठाकर विजय देखता है तो कहता है अवाक रह गया। क्यों? विनीता को पहचान लिया और उठाकर हाथ बोला कि विनीता, मेरी गुनाहों को माफ करना। और हड़बड़ा कर बाबूजी और तुरंत उठाकर पलंग पर सिर पटका बाबूजी और प्राण त्याग दिया। जब प्राण निकल गया बाबूजी, तो इतने में रिंकू यादव अवाक रह गया। सोचने लगा कि ये कैसा रहस्य है। विनीता से पूछने लगा कि विनीता ये कैसी बात है, ये विनीता बताओ तुम, ये कैसा मैटर है। ये तुझे देखकर तुरंत पलंग पर उठा और तुम्हारा नाम लिया और दम क्यों तोड़ दिया। तो तेरी का भाव लग गए लोग, कहना बा अरे मोरे राम जीवन के बरबदिया भइल, अरे जीवन के बरबदिया भइल, हमसे प्यार की तू किहू गैर से सदिया, जीवन के बरबदिया भइल। हर बाबूजी विजय विनीता को देखा, अचानक दम तोड़ दिया तो बाबूजी कहना पड़ा, सोरठी का भाव लगा। विजय कुमार जी के हटाया टेका भैले, गैले सारा गावासी धारी जी, पीटी पीटी छाती रोवई गरिमा कुमारिया हो, गरिमा कुमारिया हो, अखिया से बहे जल धारी। भैले आवाज़ रिंकू सुन के कहानियां बाबू, सुन के कहानियां हो, सोचला विनीता मन मारी। कैले भी जाए को रिंकू
अंतिम संस्कारवा बाबू, अंतिम संस्कारवा हो, बेटी के पढ़ाए सरकार जी। आखिर में बाबूजी रिंकू यादव पूरी कहानी सुन के अवाक रह गया और बाबूजी वही रिंकू यादव ले जाकर उसका दाह संस्कार किया। दाह संस्कार करके जब लौट के आता है, गरिमा से सारी कहानी पूछता है तो बताती है कि बाबूजी अब मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। तो वही सोच बैठा रिंकू और विनीता से कहता है कि विनीता, अच्छा हुआ भगवान ने आज तक मुझे कोई संतान भी नहीं दिया है, चलो इस बेटी को मैं अपनी बेटी मानकर पढ़ाऊंगा और बड़ी हो जाएगी तो शादी कर दूंगा, क्योंकि कन्यादान भी एक हो जाएगा। इसी बात को बाबूजी साथ में लिवा कर गरिमा को आती है बाबूजी। लेकिन इधर विनीता क्या सोचती है बाबूजी कि हो न हो किसी दिन ये लड़की मेरे प्यार का रोड़ा बन जाएगी। वही बाबूजी एक दिन रिंकू घर पे नहीं है और वो करती क्या है बाबूजी, कॉलेज बेटी गई है, विद्यालय गई है और विद्यालय से वापस आई है बाबूजी, तो वो करती क्या है, यह तरच का लाइन बके हरि मोर कुंवरा कन्हैया, अरे अब हरि मोर कुंवरा कन्हैया, हरि मोर कुंवरा कन्हैया बोलावेला बसुरिया बजाए के, हरि मोर कुंवरा कन्हैया बोलावेला बसुरिया बजाए के। लेकिन बाबूजी वो कॉलेज से बेटी आई है और विनीता करती क्या है उसके साथ, अरे गरिमा के करवली भोजनवा, अरे बाबू गरिमा के करवली भोजनवा, विनीता जहर खनवा में नाचे, विनीता जहर खनवा होते भुआ क्या बात है। बाबूजी बेटी स्कूल से आई है और वो खाना निकालती है विनीता, और खाना निकालती है बेटी गरिमा को बुलाती, कहती कि बेटी आओ गरिमा लो भोजन कर लो बेटी, और वह बाबूजी भोजन करने के लिए वो बैठ जाती है। अब बेटी जब इसलिए वो सोच रही कि हो न हो एक दिन लड़की ये मेरे प्यार का रोड़ा बन जाएगी, और अगर रिंकू को सारी बात पता चल गया तो मुझे बहुत ही सजा देगा, जीना हराम कर देगा। यही बात वो सोच रही है बाबूजी, और भोजन में पॉइजन मिला दिया। जब जहर मिला दिया और विनीता भोजन करने लगी, गरिमा भोजन करने लगी बाबूजी, तो हुआ क्या, अरे खनवा खाता मरी गईली कुंवरिया, खनवा खाता मरी, अरे काली परी गईली बाबू सगरी शरीरिया, अरे रिंकू न रहले भवनमा, अरे रिंकू न रहले भवनमा, रिंकू न रहले भवनमा, विनीता जहर खनवा में नाई के। अंजाम ये निकला बाबूजी भोजन में जहर मिलाया, और बेटी जब भोजन करती है और बाबूजी तुरंत अपना दम तोड़ दिया, छटपटाक कर बाबूजी उसी घर में खत्म हो जाती है, क्योंकि शरीर पूरी काली हो गई बाबूजी। और हर शाम का वक्त हुआ, जब रिंकू यादव आता है घर पे तो पूछता है विनीता से कि आखिर में बेटी गरिमा कहाँ पे है। वही विनीता बताती है कि कॉलेज गई थी बेटी, आई है तब से लेटी है, अभी तक उठी नहीं है, पता न क्यों जगाने पे जग भी नहीं रही है, शरीर पूरी काली हो पड़ चुकी है। रिंकू हड़बड़ा कर पास में पहुंचता है और गरिमा बेटी से कहता है बेटी गरिमा उठो बेटी, उठो बेटी। लेकिन बाबूजी गरिमा तो दुनिया छोड़कर चली गई है। उठाकर हड़बड़ा कर बाबूजी अपनी
चरपहिया गाड़ी में तुरंत बाबूजी बेटी को लेटाता है। लेटाने के बाद डॉक्टर साहब के पास लेकर पहुंच गया और कहा, डॉक्टर बाबू। डॉक्टर साहब सामने हाथ जोड़कर कहने लगा, तो कहना पड़ा पापड़ का। अरे इलाज भइले वही छनवा जनवा बचाई पवले ना। अरे लगल हो बर से रिंकू के नयनवा जनवा बचले ना। डॉक्टर साहब जो ही चेकअप करते हैं बाबूजी रिंकू से बताते हैं कि इस बेटी के अंदर तो जान नहीं है। रिंकू, ये तो लड़की खत्म हो चुकी है। डॉक्टर साहब से हाथ जोड़कर रिंकू पूछता है कि डॉक्टर बाबू, मेरी बेटी के बराबर रुपया लग जाएगा तो मैं लगाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन बेटी मुझे जिंदा चाहिए। लेकिन डॉक्टर साहब कहते हैं कि धीरज से काम लो, जब इसके अंदर जान ही नहीं है तो मैं कहाँ से जिंदा कर दूंगा। वही पूछते हैं रिंकू कि किस कारण मेरी बेटी की मौत हुई है। वही डॉक्टर साहब बताते हैं कि ऐसा है। क्या कहते हैं बाबूजी कि अरे दिहले बताई डॉक्टर सच्ची हो कहानी। अरे पॉइजन के कारण काली भैली हो बदानी। अरे टूट गई सब जीवन के सपनावा जनवा बचाई पवले ना। अरे बनले विनीता रिंकू के दुश्मनवा जनवा बचले ना। डॉक्टर साहब रिंकू से बताते हैं कि पॉइजन के कारण ये लड़की मरी है। खाने में या किसी सामग्री में इसको जहर दिया गया है। रिंकू यादव पढ़ा लिखा नौजवान था, आईपीएस की तैयारी कर रहा था। बाबूजी सोच बैठता है कि आखिर में जहर दे कौन सकता है। पढ़ा लिखा नौजवान था, सोचने लगा कि बताइए, इसका पापा मेरी विनीता को देखकर दम तोड़ दिया। इसके मतलब न हो कोई ये राज है। विनीता के बीच में कोई राज है, क्योंकि इसका पिता भी खत्म हो गया। आज हो सकता है कि ये विनीता ने ही इस लड़की को जहर दिया हो। एक वही पढ़ा लिखा नौजवान लौट कर आया। बाबूजी रिंकू अपने घर पे एक मार्केट से गया। बाबूजी इंग्लिश की बोतल खरीदता है। खरीदने के बाद गम में बाबूजी उसको पिया और पीने के बाद दरवाजा खोला। दरवाजे खोले बाबूजी आंखें लाल लाल लेकर और विनीता से कहता है, विनीता मेरे पास आओ जरा। कम यार। अब बाबूजी जब विनीता पास में आती है तो एकदम डर जाती है। दोस्त देख कर बीच से डर गई। क्या से तो मलबा वही पूछती है कि स्वामी बेटी गरिमा कहाँ है। तो वही रिंकू कहता है कि तुम गरिमा को पूछ रही हो। और वही बाबूजी रिंकू कहता क्या है, आल्हा का भाव लग गया। कि अरे 12 बजे रतिया में, अरे 12 बजे रतिया में अब रिंकू नौ जवानवा ये भैया। विनीता पपीनिया से पूछे लालधार। विनीता सारी गलतियां अपना कैली सुकार भैया। लिहाली करे जवई में अब चाकुआ के मार। लिहाली करे जवई में सोचे ना अब रिंकू यादव बिगड़ गई ले खेलवा भैया। सवेरे द्वारे नहीं है थानेदार। सवारे द्वारे अपने हाथे मारी गईली विजय के पपिया भैया। हाँ रिंकू अपने मानवा में कारेलन विचार। रिंकू अपने बाबूजी 12 बजे रात
रिंकू पहुंचा और मार के बाबूजी सारा बयान विनीता से पूछ रहा है। ये विनीता, आखिर में तू ये बता, हॉस्पिटल में जब तू पहुंची थी तो इसी का पिता, इसी गरिमा का पिता तुझे देखकर अपना दम क्यों तोड़ दिया? आखिर में सही सही राज तू बता। एक ऐसी कहानी है, आज इसको, ये लड़की जो खत्म हो गई गरिमा, उसको खाने में जहर किसने दिया था? और बाबूजी जब ये सारी बात मार रहा है तो कहावत कही ब देसी कहावत बाबूजी की मारे पर भूत भी तेहर रोई रोई के सारी बयान बता दे कि बस स्वामी अब मत मुझे मारिए। आखिर में वो जो विजय खत्म हुआ था वो मेरा पहला पति था, और ये जो आज जहर के कारण लड़की खत्म हो गई गरिमा, हम दोनों को शरीर से पैदा हुई थी, ये मेरी बेटी थी मेरे पहले पति का। मैंने प्यार के चक्कर में इस लड़की को जहर दे दिया, इसलिए कि हो न हो एक दिन मेरे और आपके बीच में प्यार का रोड़ा बन जाए। अरे बाप ने बाप जब रिंकू सारी कहानी को सुनता है, इतना बता कर बाबूजी हाथ में अपने चाकू उठाती है, अपने पेट में भोंकती है, उसने कमरे के अंदर छटपटा कर बाबूजी गिरती है और खत्म हो जाती है। बारे रिंकू यादव सोच ल बैठा कि चलो मुझे मारना नहीं पड़ा, आखिर में ये विजय का पापिन, विजय के हत्यारिन खुद आत्महत्या कर लिया। और सोच बैठा कि सुबह बड़ी बदनामी होगी, तमाम थानेदार वगैरह दरवाजे पे जुट जाएंगे, बहुत मेरी बदनामी होगी, इसलिए मुझे इस धरती पे मुंह दिखाना बेकार है। वही बाबूजी आखिर में वो रिंकू यादव उस कमरे के अंदर करता क्या है, खड़ी का भाव दिया गया। अरे रोए माई और बाबी सब बहा के असिया, अरे मरले रिंकू यादव बाबू अब लगा के फसिया। अरे भैया आईपीएस के करत रहले तैयारिया, कैली विनीता आईएएस साथे गद्दरिया। अरे विजय पीसीएस के अब बादल गम के बासी, मरले या रिंकू यादव बाबू अब लगा के फसिया। ये मेरे गाने का प्रमाण था बाबूजी, गाने का शीर्षक था हमरा से प्यार कैलू दूसरा से आशा ही नहीं उम्मीद है। बाबूजी जो भी टूटी होगी तो अपना बच्चा समझ के क्षमा कीजिएगा। आपके इलाहाबाद का मैं छोटा मोटा कलाकार हूं बाबूजी। और आखिर में उड़ान का भाव दिया गया और कहना पड़ा, स्वामी गीतानंद संत भय भुल्लुर तजे कोता, हैदर अली पवन कवि कहते सब सारद कई बलिहा। अरे मोरे राम जीवन के बार बदिया भर, अरे तगाते गीत शान से त्रिभुवन लाहा बदिया, जीवन के बार बदिया भई।